और सुबह की शुरुआत चाय के साथ हो तो दिन शानदार हो जाता है। और जब चाय हाथ में हो तो चर्चा करने का मजा ही अलग है। मौका चुनाव का है तो हम निकले हैं चाय पर चर्चा करने के लिए। भोपाल तो वैसे भी चाय के शौकीनों का शहर है, जहां जगह जगह चाय के शौकीनों के ठिकाने हैं और इन ठिकानों पर देश दुनिया की तमाम चर्चाएं होती हैं। तो हमने भी गर्म चाय की प्याली के साथ लोगों से चुनाव पर बात की और चुनावी मिजाज को समझने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही एक और जहां जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने दल बल के साथ दौरे कर रही हैं, लोक लुभावन वादे कर रही हैं, तो वहीं जो जनता है वो अपनी राय को लेकर, मुद्दों को लेकर बातचीत कर रही है और अपने मुद्दे जो है वो गिन गिन के रख रही है कि आखिर जनता किस मुद्दे पर इस बार वोट देने वाली है। और क्या मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार इतने सालों से रही है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेता यहां पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं बीजेपी के और कई ऐसे दिग्गज कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में हम चाय पर चर्चा करने के लिए लोगों के पास आ गए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोगों के मुद्दे क्या है इस बार लोकसभा चुनाव में और क्या इस बार वो बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे और चेहरा कौन रहेंगे। अंकल जी, सबसे पहले आपके पास आई हूँ मैं। चाय पी रहे हैं आप, सुबह सुबह का वक्त है, आप ये बताइए कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या हैं आप? चुनाव में मुद्दे क्या, महंगाई बहुत बढ़ रही है ना, इस पर चेंज होना चाहिए। तो 10 साल से मोदी की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट में है, क्या लगता है महंगाई कम नहीं हुआ, कैसा काम कर रही है सरकार? महंगाई कम कहाँ हुआ है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सब कुछ प्राइवेट हो गया, रेलवे प्राइवेट हो गया, सब कुछ प्राइवेट हो चुके हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो लगभग 20 साल से बीजेपी सत्ता में है, तो मध्य प्रदेश में कैसा काम हो रहा है? काम तो ठीक हो रहा है पर ये बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, हर चीज प्राइवेट हो चुके हैं, पहले इतना नहीं था वैसा। जीएसटी लगी है, सब चीज, तो आम आदमी बहुत परेशान है। नौकरी, लेकिन आपको पता है जीएसटी इस बार 11% ज्यादा भरी गई है। पता है मेरा, लेकिन इसमें क्या, देखो इसमें क्या है, लोगों को मिल रहा है लेकिन जो मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, नौकरी कम हो गई है, हर चीज घाटे पे चल रही है। तो किसको वोट देंगे आप? मन तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे, तो एक तो मिले कांग्रेस को वोट देने वाले और भी लोग हैं। आप जरा ये बताइए, पोहा खा रहे हैं सुबह सुबह, वैसे भी भोपाल में और मध्य प्रदेश में पूरे ही पोहा बहुत फेमस है, रोज क्या बातचीत होती है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है तो किस मुद्दे पर चर्चा होती है कि इस मुद्दे पर वोट डालेंगे? ये मैं नहीं बता सकता इसके। आपके कोई मुद्दे नहीं है? नहीं। तो आप वोट कैसे डालेंगे फिर? वोट तो डालना बहुत जरूरी है। जो उचित लगे वही डालेंगे। अच्छा, तो क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो कैसा काम करे ये बताइए। हमारी वही। अच्छा, बीजेपी की सरकार अच्छा काम करे उसको ही वोट डालेंगे, इसीलिए आप बोलने से बच रहे हैं कि जो कमियां हैं वो ना गिनाएं। जी बिल्कुल सही। चाचा जी, आप यहाँ पर डेली ऐसे स्टॉल लगाते हैं पोहे का, कितनी भीड़ आती होगी? बहुत आती मैडम, बहुत दिन बाद। अच्छा, लोग यहाँ पर नेतागिरी नहीं करते, बातचीत नहीं करते चुनाव? नहीं, चुनाव के लिए। अच्छा, आप बताइए आप किस मुद्दे पर वोट डालें? अरे मैडम, आप देखते हैं जो भी हो जाए बताओ। अच्छा, बीजेपी कैसा काम करी ये तो बता। फर्स्ट क्लास। जी, ये पोहा लो भाई। ये पोहा बेच रहे हैं और इतने ज्यादा बिजी हैं कि बात नहीं करें। अच्छा, कुछ युवा चेहरे भी यहाँ पर हैं, लोकसभा चुनाव है, वोट नहीं डालेंगे आप? वोट डालेंगे ना हम बीजेपी को वोट डालेंगे। क्यों? बीजेपी अच्छा काम कर रही है मध्य प्रदेश, अच्छा कर रही है। 10 साल से मोदी की सरकार रही है, आपको नौकरी मिली? हाँ मैम, नौकरी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सरकारी नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट? मैं प्राइवेट कर रहे हैं। तो कई लोगों के मुद्दे हैं युवा में कि बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी है मैम, धीरे धीरे ही जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि जल्दी सारे लोग नौकरी से लग जाएं, थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना मैम। जो आपके हाथ में चाय या पोहा क्यों नहीं? मैं कर चुका हूँ नाश्ता। नाश्ता कर चुके हैं और हमें आंसर करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मध्य प्रदेश में पोहा बहुत फेमस है, पोहा जलेबी का लोग नाश्ता करते हैं और गर्मा गर्म चाय की प्याली तो हाथ में होती ही है। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में इस बार? अब तो हिंदुत्व के नाम पे डालते हैं वोट, बात कर। अच्छा, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे वोट तो डालना ही पड़ेगा हिंदू पार्टी का। हिंदुत्व के नाम पे तो मतलब किसको वोट डालेंगे फिर? बीजेपी को डालेंगे। तो काम के नाम पे नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? काम हो रहा है, सब रोड सड़क। हाँ, 10 साल से मोदी जी सरकार में है, क्या देश में क्या तरक्की हुई है? सब चीज में तरक्की हुई है। नहीं, कोई
कोई कमी नहीं दिखती? नहीं कोई कमी अच्छा, नहीं। कांग्रेस की एक बार बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस में भी तो यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह रहे हैं, कमलनाथ रहे हैं। कैसा रहा है उनका कार्यकाल? उनका ठीक नहीं रहा कार्यकाल, उनका ठीक नहीं रहा। तो अभी मोहन यादव अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान ने कैसा काम किया? अच्छा काम किया, और मोदी जी भी अच्छा, मतलब बस धर्म के नाम पर वोट। डालेंगे। सुबह सुबह का वक्त है और चाय और पोहा सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, मतलब नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। अब बताइए, नाश्ते के बाद तो अब चुनाव भी ज़रूरी है, लोकसभा का चुनाव है, वोट तो डालेंगे? जी जी बिल्कुल डालेंगे। किसको वोट डालेंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार को। किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, एक हो तो गिनाया जाए। जैसे अपनी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है, और क्या बोलते हैं अपने इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि सब बेच दिए, सब प्राइवेट कर दिए। प्राइवेट क्या मैडम, वो कुछ अगर उन्हें एमएनसीज को अपने वो किया है तो अच्छा ही है, कुछ उसमें अपने शेयर्स बढ़ गए, ये बढ़ गए। अच्छा, मध्य प्रदेश में आप कहाँ से? मध्य प्रदेश में भोपाल। भोपाल के रहने वाले हैं। तो भोपाल में कैसा काम कर रही है बीजेपी? बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, और इस बार कांग्रेस के पास अभी तक एक ही सीट है लोकसभा की, वो सीट कांग्रेस जीतेगी या फिर वो भी निकल जाएगा? वो जीत जाएगी। कांग्रेस जीत जाएगी। जी। कमलनाथ का गढ़ है। कमलनाथ का गढ़ है। अच्छा, और हमारे जो मामा जी हैं, उन्होंने कैसा काम किया और मोहन यादव कैसा बहुत काम अच्छा किया? किया, उनने भी बहुत अच्छा काम किया। मोहन यादव भी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी उनको टाइम मिला कहाँ है ज़्यादा काम करने का। वो तो अभी आते के साथ ही रैलियां कर रहे हैं, सब कह रहे हैं मोदी के मोहन हो गए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। सुबह सुबह चाय पीने आए हैं आप, यहाँ का चाय बहुत फेमस है। हाँ अच्छा लगता है चाय। अच्छा, चाय अच्छा लगता है और चुनाव भी है, तो क्या आप अभी इलेक्शन में वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, हम तो अधिकार है डालना। क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? भाई विकास और क्या, विकास का मुद्दा होगा। तो विकास हो रहा है क्या मध्य प्रदेश में? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। पूरे देश में विकास हुआ है क्या 10 साल में? हाँ कुछ तो हुआ है विकास, मंदिरों का हुआ है। कंफ्यूज कर रहे हैं आप कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ विकास नहीं हो रहा, और देश में कुछ तो विकास हुआ है 10 सालों में, तो जनता मतलब कंफ्यूज हो जाएगी। ऐसे भी आज की डेट में जनता कंफ्यूज ही है। आप भी कंफ्यूज हैं? बिल्कुल। तो क्या फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि नहीं कांग्रेस का कार्यकाल ठीक रहा, या फिर मामा जी अच्छा काम करके गए हैं तो वोट डाल दें उस पर? नहीं नहीं, मामा जी तो अपना काम करके निकल गए, हम नए हमारे सीएम आए हैं, अब उनका साथ देना है। अच्छा, तो उनका साथ देना है, मतलब बीजेपी को वोट देना है, मतलब इशारों इशारों में बताने की कोशिश जरूर है। अच्छा, ये बताइए, आप भी तो डालेंगे वोट? जी बिल्कुल डालेंगे। अच्छा, तो ये पहली बार वोट डालेंगे या फिर पहले भी डाल? ये दूसरा वोट है मेरा। अच्छा, दूसरी बार डालेंगे। तो किसको वोट डालने का क्या मुद्दा है? मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि युवाओं के लिए कुछ होना चाहिए, खासकर के लिए रोजगार की जरूरत। अभी क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण लोगों को कुछ मौके नहीं मिल पा रहे हैं, महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। तो उस मुद्दे पे, उस विषय पे ये होना चाहिए कि युवाओं के लिए कुछ ऐसे मौके हों रोज़गार के कि ताकि उनको भटकना ना पड़े। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं? जी मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? जी। क्या लगता है हो जाएगी नौकरी? कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगी। जो बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, कई पद ऐसे खाली पड़े हैं, तो ये क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जी बिल्कुल रहेगा। ऐसे कई विभाग हैं जहाँ पे शायद पोस्ट बहुत सारी खाली हैं, मौका नहीं मिल रहा लोगों को, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो क्या लगता है आपको नौकरी मिल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ये तो सिर्फ बातें हैं, क्योंकि हर सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, उनकी क्या फंडिंग है, उनका क्या कैसा चल रहा है काम, वो उस हिसाब से ही काम करेगी। तो लोक लुभावन वादे जो है वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी कर रहे हैं। कचौरी खा रहे हैं सुबह सुबह, यहाँ की कचौरी अच्छी है? नो मैम, ठीक है, नॉर्मल है, सही। नॉर्मल है। अच्छा, आप भोपाल से ही हैं? हाँ मैम। तो इस बार चुनाव में वोट तो डालने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या मैम, जो भी है, अब गवर्नमेंट है, अभी ये 10 साल तो ये भी गवर्नमेंट का हो गया, मतलब मुझे लगता है चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार है। नहीं कांग्रेस में ये नहीं बोलना किसके आने चाहिए, मतलब चेंज करना चाहिए। अब अभी तो फिलहाल दो ही है, या तो एनडीए है या फिर इंडिया है, तो क्या लगता है किसको वोट डालेंगे आप? अब मैं तो अब ये चीज़ें अब अच्छा, ये जनता को नहीं पता। अच्छा, ये बताइए, तो अगर आपको लगता है सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन इंडिया जो गठबंधन है उनके पास चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का, अब वो डिसाइड कर लेंगे जो भी होगा उनके हिसाब से। अच्छा, तो मतलब आपको चेहरे पे वोट नहीं डालना, आपको मुद्दे पे वोट डालना है, ऐसा लगता है सरकार बदलनी चाहिए? हाँ मैम, वही है, चेंज करनी चाहिए। मतलब सरकार बदलनी चाहिए और जो दूसरी पार्टी है उसे भी मौका मिलना चाहिए। सुबह सुबह का वक्त है, आप लोग पोहे खा रहे हैं, ये बताइए चुनाव में वोट तो डालने जाएंगे? डालेंगे। क्या मुद्दे हैं आप? नौकरियां निकलनी चाहिए। नौकरी चाहिए, रोजगार की कमी है, ऐसा कह रहे हैं सभी लोग। अच्छा, क्या लगता है विपक्ष कितनी मजबूत है अभी? विपक्ष में तो कोई है ही नहीं। राहुल गांधी ने तो इतनी बड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, पर उनका तो कुछ बोलने का उनको वही तरीका ही नहीं है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं वो। वोट आप किस मुद्दे पर डालेंगे और किसको वोट डालेंगे?
वोट तो मैं कमल को ही दूंगा। बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ, काम कर रही है। मोहन यादव कैसा काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि 6 महीने अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करे तो आप उनको ही वोट डालेंगे। अच्छा आइए और भी कुछ लोगों को ढूंढते हैं। क्या मुद्दे हैं आप? पहला तो है ये अपने किसान का जो चल रहा है अभी वो, उसके बाद बीजेपी ने इतना कुछ खास काम तो किया नहीं है, क्योंकि इतने साल 14 से बीजेपी आई है, उसके सपने तो बड़े बड़े दिखाए थे लेकिन कुछ पूरा किया नहीं है। और मध्य प्रदेश में कैसा काम कर रही है बीजेपी? मेरे हिसाब से तो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। वो नहीं हुआ, तो मतलब इस बार बदलाव की तरफ देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो पार्टी अभी गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, उसमें कोई पीएम का चेहरा नहीं है। ठीक है, नया चेहरा अगर राहुल गांधी के मेरे हिसाब से तो अपन ने उनको काम करते हुए नहीं देखा है अभी, तो एक बार मौका देना चाहिए ना। राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। जी मिलना। कुछ लोगों से मैंने बातचीत की थी ऐसे ही चाय पर चर्चा में, तो उनका कहना था कि राहुल गांधी अगर चेहरे से हटा दिया जाए कांग्रेस से तो फिर कांग्रेस अच्छा काम कर लेगी। ऐसा नहीं है, बीजेपी ने उनकी छवि खराब करी है। अगर अपन किसी को मौका नहीं देंगे तो उसकी खामियां और उसकी खूबियां पता कैसे चलेगी। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी युवा नेता कहे जाते हैं, युवाओं को समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं अपन को, अगर उनको एक बार मौका तो देना चाहिए ना। मौका देना चाहिए। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए इस बार? नहीं मिलना चाहिए। तो किसे मौका मिलना चाहिए? कांग्रेस को तो मिलना ही नहीं चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो बीजेपी को फिर से मौका मिलना? हाँ, बीजेपी को। 10 सालों में बीजेपी ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में? पूरे देश में भी खुश हैं। मोहन यादव कैसा काम कर रहे हैं? युवाओं को रोजगार की कमी है लेकिन। वो तो पहले भी थी। तो मतलब राहुल गांधी आएंगे तो कुछ बदलाव नहीं? कुछ बदलाव नहीं होना है। ठीक है, एक आंटी आई हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत देर के बाद कोई महिला दिखी है। चाची वोट डालने जाएंगे इस बार? हाँ जी। किसको वोट डालेंगी? अब पता नहीं जिसके में आ अच्छा, क्या मुद्दा क्या है? आप सुरक्षित हैं? ये वहाँ सुरक्षित है हम तो भाई। अच्छा, कांग्रेस की सरकार भी आपने देखी होगी, अभी बीजेपी की सरकार है, क्या अच्छा लग रहा है, कौन ज्यादा अच्छा है? अरे वे तो अब दोनों बराबर है, जिसको वोट दे दे उसी को ही हो गई। अब बताओ जरा। तो आपका कोई मुद्दा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है? नहीं, हम तो। अच्छा, आप यहाँ जो योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर कुछ लाभ मिलता है? जी, वो ये 1000 रुपये देते मोदी। 1250 रुपए मिलते हैं, 1000 रुपए नहीं, 250 और जोड़ दीजिए। नहीं 1200 सब लाभ मिल रहा है? जी मैडम जी मिलते। तो फिर बीजेपी को वोट डालिए? जी, कांग्रेस को नहीं? जी नहीं, मोदी सरकार है अब तो, आजकल तो वही हो चल रही है आजकल तो। आप अभी पढ़ाई करने जा रही हैं? हाँ जी। अच्छा, आप वोट डालेंगे इस बार चुनाव? हाँ बिल्कुल। किसको वोट डालेंगे, मतलब मुद्दे क्या? बीजेपी को क्यों वोट डालेंगे? क्योंकि हम हिंदू हैं और शुरू से बीजेपी को देते आ रहे हैं। और तो मतलब धर्म की राजनीति लोग कर रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति तो नहीं हो। तो काम भी हुआ है बीजेपी। काम भी हुआ है। आप मध्य प्रदेश की हैं? हाँ। यहाँ भोपाल की? भोपाल में क्या कुछ डेवलपमेंट? बहुत कुछ हुआ है, आप देख ही सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लाडली लक्ष्मी योजना का कुछ मिला लाभ? नहीं। अच्छा, आप उस कैटेगरी में नहीं आती। अच्छा, और शिवराज सिंह चौहान ने कैसा काम किया है? बहुत अच्छा किया है, मैं बुधनी से ही हूँ और वो वहीं से हैं। बुधनी से हो आप, वहीं से? जी। तो बाकी सब कुछ अच्छा काम चल रहा है, आप बीजेपी को सपोर्ट? बिल्कुल। आप यहाँ पर चाय बेचते हैं, बहुत लोगों की भीड़ आती है। यादव टी स्टॉल आपका ही है ना? अरे मैं भी कभी आया करती थी यहाँ पर, कुछ साल पहले की बात है। तो ये बताइए कि कैसा काम चल रहा है आपका? इस क्षेत्र में तो अच्छा काम चला है। कृष्णा गौर जी ने, बाबूलाल गौर जी ने अच्छा काम किया यहाँ पर। इससे पहले कांग्रेस का राज था तो कुछ भी नहीं था, मतलब कोई भी तरक्की नहीं थी। उसके बाद बीजेपी के आने के बाद 15-20 साल में ऐसी तरक्की, मतलब प्रॉपर्टी ग्रेड भी बढ़े, लोगों का बिजनेस भी बढ़ा, रोजगार मिले, काफ़ी चीज़ देखने को मिली यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो बेसिक मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्या उस पर कुछ काम हुआ है? हाँ, रोजगार में थोड़ी अभी कमी है। उसमें चाहता हूँ कि सरकार इस पर कुछ फोकस करे कि मतलब लोगों को रोजगार मिले। जो जितने यही सरकार आए और वो फोकस करे। हाँ, मतलब स्टूडेंट कितने पास आउट होते आ रहे हैं, उनको रोजगार उतना मिल नहीं पा रहा है, उनको इतनी जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं कि सरकार पे थोड़ा फोकस करे कि जॉब उन्हें मिले। क्या सरकार बदलेगी तो क्या बेरोजगारी कम होगी या नहीं? नहीं, सरकार डेफिनेट बदलेगी नहीं, बीजेपी की सरकार ही रहेगी। बीजेपी की सरकार ही रहेगी, तो बीजेपी की ही सरकार रहेगी। एक आधा लोगों से और बात करते हैं। अंकल, आप चाय पीने आए हैं सुबह सुबह, आप ये बताइए इस बार लोकसभा चुनाव में आप वोट डालने तो जाएंगे, क्या मुद्दे हैं? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी मुद्दा। बेरोजगारी की अगर बात कर ले तो सरकार ने रोजगार कम दिया है, जो युवा जैसा कहते हैं, तो क्या लगता है विपक्ष का आएगी अगर सरकार में तो काम करेगी? कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ना ये करेंगे ना वो करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। तो आप मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में काम हुआ है? वहाँ रोडों पे हुआ है, बाकी पे नहीं हुआ। एम्प्लॉइज के प्रमोशन खा गए। 10 साल
साल में मोदी की सरकार है, क्या लगता है कुछ विकास हुआ है? विकास हुआ है रोडों का, केवल रोडों का हुआ है रोडों का हुआ, जहाँ से इस बार। गवर्नमेंट, तो इस बार क्या लगता है आप किसको वोट डालें, किसकी सरकार आनी चाहिए? वो तो कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल है। सरकार किसकी आनी चाहिए तो बता दीजिए। ये कैसे बताएगा? ये भी नहीं बताएंगे। अच्छा चलिए विपक्ष की अगर बात कर ले तो जो इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में अभी कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखी आपने? देखिए कैसा था? पप्पू है, पप्पू है सब तो कहते हैं, आप भी कह रहे हैं। हम भी कह रहे हैं, जो तो सब मतलब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। तो मतलब आप नोटा वाले लग रहे हैं मुझे कि ये भी काम नहीं करेगी वो भी काम नहीं करेगी, हम तो नोटा दबाएंगे। दबाते ही हैं। मतलब अब बात आई ना निकल के बाहर, कह रहे थे अभी कॉन्फिडेंशियल है लेकिन बात निकल कर बाहर आ गई। है ना, नोटा तो कॉन्फिडेंशियल थोड़ा रहेगा। मतलब नोटा दबाएंगे अंकल जी। तो आज चाय पर चर्चा करने के लिए यहाँ लोगों के बीच पहुंचे हैं और यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोग वोट डालेंगे इस बार? एज हो चुका है वोट डालने का? नो आई एम जस्ट 18। आपका हो चुका है एज वोट डालने के लिए? तो इस बार वोट डालेंगी? जी। आप कहाँ भोपाल की हैं? नहीं तो रतलाम की हैं। अच्छा बताइए मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है। अच्छा लोकसभा चुनाव की अगर बात कर लें तो क्या बीजेपी की सरकार यहाँ भी है, 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, तो क्या लगता है काम हुआ है बट आई डोंट थिंक अगेन मतलब फॉर पुअर पीपल और गरीब लोगों के लिए। अच्छा बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के लिए सबसे पहले रहता है, क्या उसके लिए कुछ काम हुआ है? नहीं, अभी भी लोग अनएम्प्लॉयड ही है। तो आप किसको वोट डालेंगी? पहली बार वोट डालने जाएंगी आप? नहीं, पहले भी डाला है। पहले भी डाला। किसको वोट डालेंगे, मतलब किस मुद्दे पर? ऐसा लगता है कि नहीं अब तो 10 साल देख लिया बीजेपी को, अब दूसरी सरकार देखें। नोटा पे डालूंगी मैं तो। नोटा पर डालें? डिजर्व नहीं करता, सब यही काम करते। ऐसा तो 2 लोग मिले हमें नोटा वाले भी। अच्छा और लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, और चाय पर चर्चा की हमने। हालांकि चाय पी नहीं मैंने, लेकिन लोगों के हाथ में चाय और पोहे और समोसे जो है वो बखूबी आपको नजर आएंगे, लुत्फ उठाते दिखे लोग यहाँ पर। और साथ ही साथ उन्होंने खुलकर अपने मुद्दे रखे कि आखिर वो किसे वोट डालेंगे और किस मुद्दे पर वोट डालेंगे। तो ऐसे ही विस्तार न्यूज लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जाता रहेगा और लोगों से विस्तार से चर्चा करता रहेगा। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ प्रतिज्ञा कश्यप, विस्तार न्यूज।